Hello दोस्तों, how are you? I hope you are very well and your Python going very well. तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी पाइथन को और मजबूत बनाते रहिए। आज मैं दीपांशु आपके लिए लाया हूँ बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। इससे पहले कल की वीडियो में हमने बिटवाइज एंड ऑपरेटर और बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर समझ लिए थे। मैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर आपके लिए आज की वीडियो में लेके आऊं क्योंकि ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, तो बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं इसको छोटी सी वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं, समझते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। और उसके बाद कल की जो हमारी वीडियो आएगी वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पे होगी और परसों की जो वीडियो आएगी वो मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पे होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का एग्जांपल। सबसे पहले मैंने एक नंबर लिया ए, एक वेरिएबल में उसको स्टोर कर दिया है 10 मैंने उसके अंदर। अब 10 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है? 10 की बाइनरी वैल्यू आपको 1010 समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपको बाइनरी डिजिट समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बाइनरी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अब हमें प्रिंट करना है नॉट ए, यानी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये नॉट का साइन लग रहा है और नॉट ए हमें प्रिंट करना है। तो इसका ये आंसर -11 कैसा आ रहा है अभी ये समझाते हैं। सबसे पहले नॉट का साइन लगाया। ए की कंडीशन क्या है? हमारी ए की कंडीशन बाइनरी में होगी 1010, तो मैंने वो लगा दी 1010। अब हम सबसे पहले यहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे? हम वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी हमारी कंडीशन है, अगर वो जीरो है तो उसे वन में कन्वर्ट कर देंगे और अगर वन है तो उसे जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। तो यानी एक कंडीशन जीरो बन जाएगी और जीरो कंडीशन वन बन जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमारा ये जो माइनस का साइन, ये जो हमारा नॉट का साइन है, इसने इस कंडीशन को माइनस बनाया है इस वन के थ्रू। कैसे? देखिए जो प्लस होता है वो जीरो उसको रिप्रेजेंट करता है और माइनस के लिए रिप्रेजेंट होता है वन। देखिए वो यहाँ पे लिखा है मैंने, जीरो इज फॉर प्लस एंड वन इज फॉर माइनस। यानी जो जीरो है वो प्लस के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है और जो वन है वो माइनस के लिए। अब समझिए, ये जो ए कंडीशन है इसकी जो 10 वैल्यू है ये पॉजिटिव है, यानी प्लस। तो अब हम इसका जो आंसर कर रहे होंगे वो निगेटिव में आएगा, -1 हो मतलब माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो ये वन है ये इस माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया है, ये सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम आगे समझते हैं। अब हुआ क्या, हमारी वैल्यू फ्लिप हो गई, यानी वन का जीरो, सॉरी जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन और वन का जीरो हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या करा, फिर से फ्लिप करा। तो वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा सर हमने कुछ नहीं करा, हमने तो ये वैल्यू दोबारा घुमा के ला दी। हाँ, ऑलमोस्ट यही हमने करा है, बट ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट कहलाया। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इसमें बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है, अगर हमारी कंडीशन नेगेटिव की है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगा उसके लिए। और हमारी कंडीशन जैसे ये पॉजिटिव थी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी उसके लिए वन रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको वंस कॉम्प्लीमेंट करा तो मैं मुझे अब टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए जाना है। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें वन क्या करना होगा, इसमें ऐड कर देंगे। इसमें क्या ऐड कर देंगे हम? वन। वन को ऐड करेंगे तो ये वाला जो हमारा वन आया था जो साइन के लिए था वो तो एज इट इज उतर गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि ये जो इनके लिए सिंबल था वो एज इट इज आ चुका है। अब हमारा जो ये वन ऐड हो रहा है ये क्या करेगा, तो जीरो में वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वन। वन एज इट इज आ गया, ये भी, ये वाला वन एज इट इज आ गया, सॉरी जीरो, और ये वाला वन एज इट इज आ गया। तो देखिए जीरो और वन, वन, वन एज इट इज, जीरो एज इट इज, वन एज इट इज, तो वन जीरो वन वन, और ये माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता हुआ वन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से जल्दी से इसको समझा देता हूँ ताकि अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप अच्छे से इसको समझ लें। देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, जो मेरे पास वैल्यू थी मैंने उसके लिए क्या करा, सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट करा कि भैया जो भी मेरे पास वैल्यू है उसके आगे नॉट का साइन लग गया है।
तो नॉट के साइन में क्या हुआ, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ प्लस का जो 10 था वो माइनस के ले जा रहा है, तो यहाँ पे 1 ने माइनस का साइन रिप्रेजेंट करा है, तो 1 इस सिंबल के लिए आ गया। फ्लिप हो गई डिजिट्स, डिजिट फ्लिप हो गई है बाइनरी में, 1 का 0 और 0 का 1 हो गया है। फिर वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने फिर से फ्लिप कर दी डिजिट्स को, ठीक है। टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने क्या करा, उसमें 1 ऐड कर दिया। अब जैसे ही 1 ऐड करा तो 0 और 1 1 हो गया, और ये 1 एज इट इज आया, ये 0 एज इट इज आया, और ये 1 एज इट इज आया, तो ये मेरा आ गया नंबर। आई होप आपको ये समझ में आएगा, और ये आपका साइन एज इट इज उतर गया यहाँ पे। अब हुआ क्या, अब ध्यान से देखिए, 1 जो है वो निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। सब जगह आप देख पा रहे हैं माइनस का साइन यहाँ पे लगा चल रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब हुआ क्या, फिर तो ये वाली कहानी, लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन है 1, तो भैया 2 दी पावर 0 की मल्टीप्लाई 1 से हो गई। फिर सेकंड लास्ट है 1, 2 दी पावर 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो गई। फिर थर्ड लास्ट है 0, तो 2 दी पावर 2 की मल्टीप्लाई 0 से हो गई। और फोर्थ है 1, 2 दी पावर 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो गई। तो 2 दी पावर 3 हो गया 8, तो 8 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 दी पावर 2 हो गया 4, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ 0 से, 2 दी पावर 1 जो है वो 2 ही हुआ, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 1 से, और यहाँ 2 दी पावर 0 1 होता है, तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 1 से। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 8 1 जा 8, 4 0 जा 0, 2 1 जा 2, और 1 1 जा 1। अब सबको ऐड करेंगे तो ये आया 11, और ये माइनस साइन नीचे पहले से ही चल रहा था, तो हमारा इस तरह से आंसर ये माइनस के 11 आया। और देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 0 1 1, जी हाँ, ये देखिए ये आ रहा है ना 1 0 1 1, ये यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है बाइनरी से। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इस साइन ने केवल और केवल, इस 1 ने केवल और केवल माइनस साइन को रिप्रेजेंट करा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो रही होती वैल्यू तो ये 0 हो जाती। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही हमें ज्यादा से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी पाइथन को इम्प्रूव कर सके। खास तौर पे मैं उन बच्चों के लिए जो 11th और 12th में है, उनके 11th में पाइथन के सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, तो वो जुड़ जाए हमारे साथ, क्योंकि हम इस महीने पाइथन कवर कर देंगे। यानी फरवरी में उनके जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले पहले हम पाइथन कंप्लीट कर चुके होंगे, तो वो हमारे साथ जुड़े रहें और अपने पाइथन को स्ट्रॉन्ग करते रहें। थैंक यू वेरी